कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आइए हम आपसे बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कैसी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय है, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि का सूर्य अगर लग्न में हो तो क्या होगा। लग्न होता है व्यक्तित्व, कुंभ राशि शनि का घर। अगर कुंभ लग्न में सूर्य हो तो ऐसे लोग देखने में बड़े दिव्य होते हैं, चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं, देखने में सुंदर और इंटेलिजेंट, तीव्र बुद्धि के होता है, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। पढ़ने लिखने कैरियर के मामले में इनका कैरियर बहुत अच्छा होता है। ये लोग दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं, बहुत ही चैनलाइज और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। किसी की दखलंदाजी अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करते, न दूसरे की जीवन में दखलंदाजी करते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं और ये शासन में बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और इन लोगों को देखा गया है सिविल सर्विस में जाते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव होता है कुटुंब का भाव, धन, वाणी, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो कुंभ का अगर सूर्य हो द्वितीय भाव में तो आदमी के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, व्यक्ति अच्छा ओरेटर होता है, डिबेटर होता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, उसको आई सर्जन होते हुए देखा गया इन लोगों को। और बहुत अच्छा आदमी ओरेटर होता है, बहुत अच्छा पुस्तक लिखने वाला होता है, ग्रंथकार अच्छा होता है, फिल्म बनाता है, कहानी लिखता है। खेल के क्षेत्र में ऐसे लोग बड़ा अच्छा नाम अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों को बहुआयामी व्यक्तित्व को होते हुए देखा गया है। वर्सेटाइल होते हैं ये लोग और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। नेत्र की थोड़ा इनको प्रॉब्लम होती है, कटु भाषा बोलने से परहेज नहीं करते तो इनको शत्रु बहुत हो जाते हैं। तीसरे भाव में कुंभ राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। तीसरा भाव कुंभ राशि, कुंभ का स्वामी होता है शनि। शनि के घर में सूर्य का होना, तो इस तरह के लोग अपने परिवार में भाइयों में श्रेष्ठ होते हैं। अगर एक गरीब परिवार में भी पैदा हो जाए तो महान उन्नत करते हैं, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं, अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं, अपने भाई बहनों की रक्षा करने वाले होते हैं, परिवार के दायित्व जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करने वाले होते हैं। लेकिन परिवार से इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता तो ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अपने भाई बहनों को मानते हैं, प्यार करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। बड़े परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, समाज में इनका अपना एक महत्व होता है और अपने मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज में काफ़ी उच्च पद प्राप्त करते हैं, समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं और लोग इनको काफ़ी सम्मान करते हैं और अपना घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। तो बहुत तरीके से देखा जाए इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं और ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में इनका मन लगता है, अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है। इससे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग अकल्ट साइंस के जानकार होते हैं, ज्योतिष विधा के जानने वाले होते हैं और तंत्र मंत्र यंत्र में इनकी गहरी रुचि होती है और ईश्वरवादी होते हैं, ईश्वर में इनकी अटूट आस्था होती है। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। कुंभ का सूर्य चतुर्थ भाव में ऐसे लोग माता के अति प्रिय होते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और टेक्निकल फील्ड से कार्य करते हैं। भूमि भवन बड़े लेवल पर खरीदते हैं, इनको नौकर का सुख नहीं मिलता, नौकर इनको हमेशा धोखा देते हैं, नौकर से इनको प्रॉब्लम बनी रहती है। गाड़ी, अच्छी गाड़ी के शौकीन होते हैं, वाहन सुख मिलता है और इस तरह के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं। घर बनाते हैं, इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं। पत्नी का सुख इनको कम मिलता है, माता और पत्नी से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, करियर इनका शानदार होता है, अपने करियर में महान उन्नत करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर पंचम भाव में कुंभ का सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव में कुंभ का सूर्य होना, व्यक्ति टेक्निकल
एजुकेशन में विद्या ग्रहण करने वाला होता है, इंट्यूटिव होता है, पूर्व जन्म में वो बड़े पूर्व जन्म से उसके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और वो काफ़ी संस्कारी होता है, वैल्यूज वाला होता है, दूसरों की वैल्यू को समझने वाला होता है, अपनी टेरिटरी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता, न दूसरे की टेरिटरी में दखलंदाजी करता है। उसकी संततियाँ बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग गणित, फिजिक्स, विज्ञान, साहित्य के ज्ञाता होते हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं, ज्ञानी होते हैं, अपने स्किल के द्वारा बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करते हैं। इनकी संतानें बड़े लोकप्रिय होते हैं, अच्छे संतान के पिता कहलाते हैं। अगर वहीं कुंभ का सूर्य छठे भाव में हो तो व्यक्ति अजात शत्रु होता है, दीर्घजीवी होता है, उसके पर तमाम तरह के ऋण हो जाते हैं। अगर इंडस्ट्री व्यापार करता है तो चूंकि जोखिम भरा कार्य करता है तो दिवालिया भी होते हुए देखा गया है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करता है तो उसको नुकसान होती है, तेज गति की गाड़ी चलाने में चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है और ख़ास तौर से लोगों को किडनी का, लीवर की प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। अगर वहीं कुंभ का सूर्य सप्तम भाव में हो तो आइए बात करते हैं क्या होगा। सातवां भाव पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी। पत्नी सुंदर होगी, विदुषी होगी, आपकी बात को सुनने वाली होगी, आपस में आप लोगों के मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद रहेगा। दोनों एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे तो आप लोगों के संबंधों में काफ़ी स्थिरता रहेगी। धन धान की स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करते हैं, शिक्षा उच्च ग्रहण करते हैं, नए तरह के कार्य करते हैं, महान उन्नत करने वाले होते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, पिता का सुख मिलता है और कैरियर इत्यादि को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लीवर, किडनी, आँख की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है, तो ये इस तरह की चीज़ें होते हुए देखा गया है। कुंभ राशि का सूर्य अगर अष्टम में हो तो क्या होगा। इस तरह के लोग आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म उनकी गहरी रुचि होती है और चोट चपेट से बाल बाल बच जाते हैं। इनको प्रकृति रक्षा करती है और ये दीर्घजीवी होते हैं, लंबी उम्र वाले होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, फिल्म बनाने वाले होते हैं, खेल के क्षेत्र में बड़ा नाम अर्जित करते हैं और पुस्तक लेखन में भी इनका बड़ा नाम होता है। पिता के बड़े प्रिय होते हैं और धन धान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। आँख की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, सर दर्द, शोल्डर पेन, नसों में प्रॉब्लम, इनको इस तरह की समस्या होते हुए देखी गई है। अगर वहीं नवम भाव में कुंभ राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। नवम भाव में कुंभ राशि के सूर्य का होना भाग्य भाव है। भाग्य में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत धन दान से युक्त होता है, भाग्यशाली होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला होता है, समाज में बड़ा लोकप्रिय होता है, अपने गुरु का प्रिय होता है, पिता का प्रिय होता है, धन दान के क्षेत्र में महान उन्नत करने वाला होता है, धनवान होता है और उसके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति की संतानें बहुत अच्छी होती हैं, पिता का सुख प्राप्त करता है, इंडस्ट्री लगाता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है, पांडित्य कर में उसकी रुचि होती है, इंट्यूशन उसका बहुत अच्छा होता है, ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में उसकी रुचि बहुत व्यापक होती है और 23वें साल में उस भाग्य उसका साथ देने लगता है और वो महान उन्नत करता है। दसम भाव में कुंभ का सूर्य होने से जातक काफ़ी लोकप्रिय, सामाजिक, साहित्यकार, लोकप्रिय, इंडस्ट्रिस्ट, कैपिटलिस्ट और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। राजनीति में महान उन्नत करता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, पिता से उसके वैचारिक मतभेद रहते हैं, शासन प्रशासन में उसकी काफ़ी गहरी रुचि होती है और बहुत अच्छी पकड़ होती है। जब भी सूर्य कुंभ की राशि में हो तो ऐसे लोग उच्च पद पर तो पहुंच जाते हैं, IAS वगैरह बन जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके विरोधी सक्रिय रहते हैं, उनके प्रतिद्वंदी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग महान उन्नत करने वाले होते हैं। एकादश भाव में अगर सूर्य हो कुंभ राशि का तो ऐसे लोग महाधनी होते हैं, इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, पिता के द्वारा धन मिलता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए देखा गया है। ये लोग टेक्निकल एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल फील्ड में क्या करते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का वो आयात निर्यात करते, उससे धन इनके पास आता है, गुप्त धन होता है, गुप्त ज्ञान होता है इनको और अतीन्द्रिय ज्ञान इनको होता है, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है और ईश्वरवादी होते हैं, आस्तिक होते हैं, प्रभु में इनकी अटूट आस्था होती है और इनकी लगता है कि हमेशा आध्यात्मिक शक्ति इनकी मदद कर रही है, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो क्या होगा। कुंभ राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही खर्चीला नेचर का होता है, आय से अधिक व्यय होने से मानसिक रूप से उद्विग्न रहता है और परेशान रहता है, आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता,
तो उसके खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये हमेशा आय से अधिक खर्च करके अपने को परेशानी मोल ले लेते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, अपने रिश्तों को ठीक से निभाने वाले होते हैं। संततियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं, व्यापार में इनको नुकसान होते हुए देखा गया है और ये उच्च सरकारी पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार इनके साथ देखा गया है धोखाधड़ी होते हुए देखा गया है और इनकी हमेशा अपने मेहनत के बल पर ईमानदारी से धन अर्जित करते हैं और ये किसी की बातों में नहीं आते, जो करना अपने ही करना है, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं। पिता की बात, किसी की बातें सुनते नहीं हैं, इसलिए इनको तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंभ राशि का सूर्य लग्न से लेकर द्वादश भाव में हो तो इस तरह में जैसे आपको मानसिक उद्विग्नता है, तनाव है, आपको अज्ञात भय है, इनसिक्योरिटी है, चोट चपेट लग रही है, ऐसे परिस्थिति में पिता का सम्मान करिए, पिता का आदर करिए, पिता का चरण स्पर्श करिए, बड़ों का सम्मान करिए, लाल वस्तु का दान करिए, गौ सेवा करिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, गणेश जी का आराधना करिए, जिससे आपका सूर्य ठीक हो और आप महान उन्नत कर सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।